Hello students, welcome to my channel. Welcome to my YouTube channel विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम डॉक्टर नीलम शर्मा है और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट करना अनिवार्य होता है। उसमें जो है 10 यूनिट यूजीसी नेट करना अनिवार्य होता है। उसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर सब्जेक्ट से संबंधित होता है और फर्स्ट पेपर एक जनरल पेपर होता है जो सभी को पास करना अनिवार्य होता है। तो फर्स्ट पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला ही पेपर मैं पढ़ाऊंगी आपको और उसकी पहली यूनिट आज मैं पढ़ाऊंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी यूनिट है फर्स्ट पेपर में। तो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरी है कम्युनिकेशन, चौथी है कॉम्प्रिहेंशन, पांचवी है गणितीय तर्क एवं अभिव्यक्ति, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति, छठी है लॉजिकल रीजनिंग, सातवीं है डाटा इंटरप्रिटेशन, आठवीं है आईसीटी, नौवीं है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, 10वीं है हायर एजुकेशन। तो ये 10 यूनिट है जिनकी हमें तैयारी करनी होती है, जिनकी हमें रेगुलर तैयारी करनी होती है इसको पेपर को पास करने के लिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं जब डिस्कस करेंगे, जिस पे हम बातचीत करेंगे और जिसको हम एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी अच्छी तरह से समझाएंगे, वो है पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हम पढ़ाने से पहले टीचिंग और एप्टीट्यूड, एजुकेशन, टीचिंग, एप्टीट्यूड, ये तीन शब्द हैं, तीनों डिफरेंट हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड ability to teaching. A teacher must have these abilities to perform a good teacher, like good speaking, good personality, good knowledge, good thought. ये सारी चीजें एक टीचर के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। वही टीचर एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 शब्द हमारे पास होते हैं हमेशा। जब टीचिंग एप्टीट्यूड हम यूनिट लेंगे तो उसमें 3 चीजें हमारे पास मुख्य होंगी। वो होंगी, पहली है टीचर, दूसरी है स्टूडेंट, तीसरा है सिलेबस। तो ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, टीचर, टॉट एंड सिलेबस। तो ये जुड़ी हुई कैसे है? क्योंकि टीचर कार्य करता है पढ़ाने का, स्टूडेंट पढ़ने का, और सिलेबस उनके बीच का इंटरव्यू। इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और सिलेबस जो है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल है। इसको ये एक ट्राइपोलर इसको हम बोल सकते हैं। तो अब यह है कि टीचर के पास होना क्या चाहिए, टीचर के पास ऐसी क्या एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो गुड टीचिंग कर सके, उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो, ज्यादा स्टूडेंट तक उसकी बात, ज्यादा स्टूडेंट्स तक उसकी पढ़ाई, ज्यादा स्टूडेंट तक उसकी नॉलेज ज्यादा स्टूडेंट तक जाए। ऐसा किस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उससे लाभान्वित हो पढ़ने से उससे। तो दो चीज होती है इसमें, नॉलेज और कम्युनिकेशन। एक टीचर का कम्युनिकेट करने का स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, बढ़िया अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से वो स्टूडेंट को पढ़ा सके, समझा सके, ये होना चाहिए। और दूसरा ये है कि नॉलेज स्किल, कि जो पढ़ा रहा है उसका उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसको उसकी जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर उसकी कमांड होनी चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर से कमांड होनी चाहिए। तीसरा है कि वो टीचर, स्टूडेंट के बारे में बात हो गई। अब स्टूडेंट भी ऐसा होना चाहिए कि जो टीचर द्वारा दी गई नॉलेज को ग्रैस्प करने के लिए तैयार हो। अनमने मन से जो अगर कोई स्टूडेंट बैठेगा तो वो टीचर की सारी बातों को अनमने ढंग से ही लेगा, वो सही तरीके से नहीं लेगा। तो स्टूडेंट को भी एक ईगर होनी चाहिए, कुछ सीखने की लर्नर को भी कुछ ईगर होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए टीचर से सीखने के लिए। तीसरा है सिलेबस। सिलेबस वो चीज है जो दोनों को जोड़ता है, टीचर को भी स्टूडेंट को भी जो जोड़ता है। कि जुड़े हुए किस चीज से है? सिलेबस से जुड़े हुए हैं। सिलेबस ये है जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो उससे वो जो है तीनों जुड़े हुए हैं। तीसरी बात यहाँ आ जाती है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एक टीचर का कार्य होता है कि किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करे। मॉडिफाई भी 2 तरीके से होता है, एक तरीके से तो एक निगेटिव तरीके से भी होता है, दूसरा पॉजिटिव तरीके से भी होता है। तो एक शिक्षक पे निर्भर करता है कि वो है किस तरीके से इम्पैक्ट डाले स्टूडेंट के ऊपर कि उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव मॉडिफाई हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आज
क्लियर की है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप ये वीडियो लाइक करते हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आइकन बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं। बाय बाय।